अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब हम इस कहानी को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। और अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर जरूर देख लीजिए। तो कुछ महीनों बाद बच्चों के फाइनल एग्जाम आ जाते हैं। कुरान पाक के एग्जाम के लिए फितना मुल्ला एक दूसरे मौलाना को बुलाता है जो उसका करीबी दोस्त होता है, और दीनियात के एग्जाम के लिए वो दूसरे स्टेट से अपने एक दोस्त से क्वेश्चन पेपर मंगवाता है। दीनियात के एग्जाम के दिन बस्ती के कुछ लोगों को भी बुलाया जाता है, जिसमें खालिद भी शामिल होता है। और आंसर शीट बस्ती के एक स्कूल टीचर से चेक करवाई जाती है। जब रिजल्ट आता है तो लगभग सभी बच्चे 80% से ज्यादा नंबर लाते हैं। यह देखकर खालिद भी खुश हो जाता है। और शायद आपको भी लग रहा होगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन इसके पीछे की हकीकत कुछ और ही थी, जिसका पता आपको आगे चलकर लगेगा। कुछ दिन बाद मस्जिद में गश्त वाला अमल चल रही होती है, जिसमें फितना मुल्ला दरमियानी बात कर रहा था। फितना मुल्ला बयान करते करते जंगे उहद का जिक्र करता है और कहता है कि मुसलमानों ने जंगे उहद जीत ली थी। यहीं पर खालिद को शक होता है और उसके मुंह से अचानक निकल जाता है, मौलाना, जंगे उहद में तो मुसलमान हार गए थे। यह कहने के बाद खालिद को एहसास होता है कि उसे मजमे के सामने नहीं पूछना चाहिए था। लेकिन फितना मुल्ला तुरंत जवाब देता है, नहीं, मुसलमान जीत गए थे। खालिद चुप रहता है। मजलिस के बाद फितना मुल्ला खालिद को अलग ले जाता है और इंटरनेट पर सर्च करके दिखाता है, देखिए, यहां लिखा है कि मुसलमान जीत रहे थे। खालिद कहता है, आगे पढ़िए। यहां लिखा है कि आखिर में मुसलमान हार गए थे। लेकिन फितना मुल्ला बात को घुमाने लगता है और खालिद बहस में पड़े बिना चुपचाप वहां से चला जाता है। अब खालिद को धीरे धीरे इस फितना मुल्ला का डार्क साइड समझ में आने लगता है। सोचिए, इंसान अपने अहंकार के लिए कितना गिर सकता है। कुछ दिन बाद मस्जिद के ज्यादातर जिम्मेदार लोग 40 दिन की जमात में चले जाते हैं। अब मस्जिद का अमल कुछ ही लोग संभालते हैं, जो सिर्फ ईशा के बाद समय देते हैं। लेकिन खालिद हर वक्त के अमल में जुड़ा रहता है। उस समय उसकी उम्र लगभग 22-23 साल होती है। फितना मुल्ला ऊपर से हर अमल में शामिल दिखता है, लेकिन जब कोई जिम्मेदार नहीं होता तो वह अपना असली रंग दिखाना शुरू करता है। मस्जिद के अंदर, जहां लोग नमाज के बाद इबादत में मशगूल होते हैं, वहीं बैठकर वह दुनियावी बातें करता है और जोर जोर से हंसता है। क्या उसे नहीं पता कि मस्जिद के अदब क्या होते हैं? उसके इस रवैये का असर धीरे धीरे लोगों पर पड़ता है। लोग भी वैसा ही करने लगते हैं। और यहीं पर हमारी कौम एक बड़ी गलती करती है। हम कोई अमल करने से पहले यह देखते हैं कि मुल्ला क्या कर रहा है। यह नहीं देखते कि हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सिखाया है। अब सवाल यह है
क्या खालिद इस बार भी चुप रहेगा या फिर इस फितने के खिलाफ कोई कदम उठाएगा? अगर आप जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं आपके हिसाब से खालिद को क्या करना चाहिए। अल्लाह हम सबको सही समझ और सीधा रास्ता अता फरमाए। आमीन।